हम ज़्यादातर खुद को बहुत कम आंकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर लेंगे या क्या ही कर सकते हैं। हम दुनिया में तो पहले से ही इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारा क्या ही हो जाएगा। या असल दिक्कत तब होती है जब हम ऐसा सोचते हैं या खुद को किसी और से कंपेयर भी ऐसे लोगों से कर रहे होते हैं जो वाकई अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे होते। देखा होगा आपने, जब कोई आपको ये बताए कि किस लाइन में जा रहे हो या इसे ऐसे तो वैसे भी किसी का कुछ नहीं हो रहा, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो ऐसा बता रहे होते हैं, तो किसी ना किसी का एग्जाम्पल जरूर देते हैं कि उसको देख, उसने भी तो ऐसे किया था, इसी चीज में वो भी आगे बढ़ रहा था और आज देख घर पे बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ऐसे ही जब किसी और के बारे में आपको बताया जाएगा तो भी आपको ऐसी ही चीज दिखाई जाएगी जिसमें ये क्लियर दिख रहा होगा कि जब उसका नहीं हो पाया तो आपका कैसे हो जाएगा। ऐसे ही जब हम खुद को किसी से ऊपर महसूस करवाना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं कि देखो मैं भी कुछ हूँ, तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं। जैसे दुनिया वाले महान नालायक का दर्जा देते हैं, यानी हम खुद को उससे कंपेयर करके ये दिखाते हैं कि देखो मैं कम से कम उस बंदे से तो अच्छा हूँ ना, देखो मैं वो चीज तो नहीं कर रहा जो वो कर रहा है। मतलब हम खुद को ऐसे लोगों से कंपेयर नहीं करते जो कुछ बहुत ही तगड़ी चीजें लाइफ में कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां तो हमको पता होता है कि उनसे तो यार हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। और जब यह पता है कि हम उनसे बहुत ही ज्यादा पीछे हैं तो उन तक जाने के लिए तो बहुत मेहनत लगेगी या फिर मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता, तो अब क्या करें जिससे हमको बहुत अच्छा महसूस हो। चलो एक काम करते हैं कि जो बहुत ही खराब है उससे खुद को कंपेयर करते हैं और खुद को अच्छा फील करवाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कम से कम मैं उनसे तो अच्छा हूँ। जबकि भाई अगर आप अपना थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो आपको यह मानना बहुत जरूरी है कि कंपेयर करना है तो खुद को पुश करने के लिए कंपैरिजन करो। यह नहीं कि सिर्फ खुद को खुश करने के लिए कंपेयर किया जा रहा है, बस खुद को अच्छा फील करवाना और सारी मोटिवेशन खत्म, ये सब नहीं करना होता। अब खुद को बहुत ही ज्यादा कम आंक रहे होते हैं और यह बहुत ही अजीब बात है। अगर एक गिद्ध को एक पिंजरे में ही पैदा किया जाए, एक पिंजरे में ही उसे रखा जाए, उसे कहीं भी बाहर ना निकाला जाए, तो वो वही मानने लगेगा कि बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। जितना उड़ सकता है उसे पिंजरे में ही उड़ा जा सकता है, जबकि उसकी असली उड़ान तब नजर आती है जब वह अपने दिमाग में बनाई हुई इमेजिनेशन को थोड़ा और बढ़ा देता है, कोशिश करता है कि अगर यार करना ही है तो क्यों ना थोड़ा बड़ा किया जाए, क्यों ना ये सोचना बंद कर दे कि सिर्फ इतना ही नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हम एग्जाम देते हैं तो ये सोचते हैं कि बस 80% आ जाए, बस 75% आ जाए, या कितने ही 50 या 65, क्यों? क्योंकि आपने सोचा कम तो आए, फिर उससे कम। मगर जब आप सोचेंगे कि थोड़ा ज्यादा, तो मेहनत भी थोड़ी ज्यादा होगी, और मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी तो आप यह 56 की रेशियो या बढ़कर 18 या फिर 100 की तरफ जाने लगोगे। यानी आपको अपने आप को कम आंकना बंद करना पड़ता है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कुछ ऐसे साइन जो दिखाते हैं कि कहाँ पर आपको खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, या और कैसे आपको ये ठीक करना चाहिए कि सबसे पहले जज करके, यानी जब हम किसी को जज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे बर्ताव में बैठ जाता है, फिर हम उसको अपने अंदर से नहीं निकाल पाते। ऐसे में आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना ढंग या जीने की लाइफ को चलाने का। मुझे लगता है दूसरे की लाइफ को वो अपने तरीके से जीने पर छोड़ देना चाहिए। जब किसी को यह सोचना बंद कर दोगे कि वह कैसे है कैसे नहीं है, तो यहाँ से आप अपने सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर दोगे। आप काफी रिलैक्स रहोगे। लोगों से मिलते वक्त किसी भी तरह की झिझक आपके मन में नहीं रहेगी, और फिर वो लोग भी आपके साथ एंजॉय करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे या फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप उन्हें कदम कदम पर जज नहीं करते कि वो कैसे है कैसे नहीं है। इसके बाद जब आपको अटेंशन लेने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं तो वहां पर आप गलत डायरेक्शन पर हो। देखो, अटेंशन लेने के पीछे मत जाओ, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी पे सुधार करो। जैसे आप बात करने का ढंग, या फिर अपनी लाइफ को बढ़ावा देना, जैसे आपका फोकस करना, जैसे आपकी लॉयल्टी, ये सब कुछ आपको अटेंशन का मोहताज नहीं होने देता, बल्कि लोगों को आपसे कनेक्ट करवाता है, लोगों को इंस्पायर करता है। आपसे ये अटेंशन के लिए खुद को चेंज करते हैं। प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है
क्योंकि किसी दूसरे के लिए खुद को चेंज किया और बाद में पता चला कि लोग आप उसको भाव ही नहीं दे रहे, और फिर वो ना तो पहले जैसा रहता है और ना अब वाली पर्सनैलिटी उसकी किसी को भी पसंद आ रही है। तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी लॉयल्टी, आपकी रिस्पेक्ट चीज हर किसी को आपसे कनेक्ट करती है, और जो इस चीज के बाद भी आपसे दूर है तो आपके लिए ठीक नहीं है, उनसे थोड़ी दूरी बनाना ही आपके लिए सही है। इसके बाद है गुस्सा, आपको अंदर से खाने का काम करता है। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा मजबूर कर देता है अपना ही नुकसान करने के लिए। हमारी लाइफ में रोज ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, जहाँ पर हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा अपने ऊपर काबू नहीं रहता। कभी घर वालों से झगड़ा करते हैं, उन्हें गलत बोल देते हैं, या फिर कई बार दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। ऐसे में कई लोगों को उतना गुस्सा आता है कि वो गाली गलौज तक करना शुरू कर देते हैं और अपना फोन तक तोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग सामान उठाकर फेंक देते हैं। तो भाई देखो, सब करके आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ नहीं हो जाती, बल्कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है। आपका रिलेशन खराब हो जाते हैं। चीज तोड़ना शुरू करने से आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपको इमोशंस और ज्यादा हाथों से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में जब भी आपको गुस्सा आए तो कम से कम उस टाइम को कोई भी एक्शन मत सेवन खुद को कोई भी जवाब देने से पहले 1-2 दिन में तो वैसे ही बातें नॉर्मल हो जाती हैं। आधी चीज तो आपने अपने आप ही सही होने लगती हैं। इसलिए सब कुछ करने से अच्छा है खुद को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे आपके अपने ऊपर पकड़ बनने लगेगी। देखो, खुद की रेस्पेक्ट करने के लिए एटलीस्ट खुद के साथ सच कहना जरूरी है। अगर हम खुद से ये प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाते तो फिर कैसे हम यह मान सकते हैं कि हम किसी के साथ लॉयल रहेंगे, या खुद को बोलकर सोते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, कल से ये काम करेंगे, कल कभी नहीं आता। रोज खुद से किए प्रॉमिस ऐसे ही भूल जाते हैं। जैसे ये सब जरूरी थोड़ी है कि अगर आप खुद से बोली बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपने अपने प्रॉमिस फॉलो नहीं किए, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बल्कि आप खुद के साथ एक झूठी हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ते रहते हैं। और ये झूठ मूठ की खुशी कभी आपको आपके ड्रीम लाइफ से नहीं, स्ट्रगल वही है जहाँ आप सिचुएशन एक्सेप्ट करते हो और आप खुद को थोड़ा सा मजबूत बनाने में मौका दो। हार्टफुल होगा, शुरू में थोड़ी दिक्कतें तो आएगी और आपकी बहुत सारी हेल्प खुद को फ्यूचर के स्ट्रांग बनाने। इसके बाद जहाँ पर आप अपने दिमाग की नहीं सुनते, ठोकर लगने, इज्जत करने से पीछे नहीं जाते, जहाँ पर आपको ठेस लग गई है, एटलीस्ट वहाँ तो आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान से आपको 2-3 बार धोखा मिल रहा है और कोई आपको एक बार चीट कर सकता है तो जरा सी बात है दोबारा भी कर सकता है। आप उससे बात करके उस पर भरोसा कर सकते हो, पर आंखें बंद करके नहीं। यानी खुद को थोड़ा सा अलर्ट रखो कि अगर मैं दोबारा होता है तो पहले जितना हर्ट नहीं होऊंगा, बल्कि समझदारी से सब कुछ हैंडल करोगे। ऐसा करना आपको पहले जितनी तकलीफ नहीं देता, बल्कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, आपको मिर्ची और मैच्योर तो बनाता ही है, आपको दुनियादारी की समझ देता है कि बार यह सब भी है, कहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी है, कहाँ पर आपको अपने दिमाग की सुननी है, ये सब आपको क्लियरली इस समझ में आने लगता है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू।